गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मैं आज झुमका पाठ के स्वाध्याय बताने वाली हूँ। पेज नंबर 6। इसमें का पहला क्वेश्चन देखिए। एक दो शब्दों में ही उत्तर लिखिए। पहला क, दुबली पतली। दुबली पतली कौन थी? कमलाबाई की लड़की। ख, 2 महीने से मायके में है। कौन है मायके में? कमलाबाई की लड़की। कमज़ोर सी, कमलाबाई की लड़की। 2 महीने से यही है, कमलाबाई की लड़की। इन चारों में भी कमलाबाई की लड़की ही लिखना है। दूसरा कारण लिखिए। कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मार्च का महीना था और सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा हुआ था। फिर से सुनो। कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मार्च का महीना था और सर्वेश इनकम टैक्स के टेंशन से घिरा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन। कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए। क्यों 1000 रुपये दिए? क्योंकि कमलाबाई ने कांति को एक झुमका बेचने के लिए दिया जो उसे रास्ते में गिरा हुआ मिला था। इसके बदले में कांति ने कमलाबाई को झुमके का कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर उसकी लड़की को देने के लिए 1000 रुपये दिए। फिर से सुनो। यहाँ पर कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये क्यों दिए? क्योंकि कमलाबाई ने कांति को एक झुमका बेचने के लिए दिया जो उसे रास्ते में गिरा हुआ मिला था। इसके बदले में कांति ने कमलाबाई को झुमके का छोटा मोटा सेट खरीदकर उसकी बिटिया को देने के लिए 1000 रुपये दिए। तीसरा, झुमका संजाल पूर्ण कीजिए। झुमका ढूंढने की जगह कहाँ थी? संजाल पूर्ण कीजिए। झुमका ढूंढने की जगह घर का कोना कोना, एक अलमारी के नीचे। तीसरा, अलमारी के नीचे बिछे कागज के नीचे। और चौथा, बिस्तर झाड़कर। फिर से सुनो। चारों बॉक्स में तुमको लिखना है झुमका ढूंढने की जगह। पहला क्या लिखोगे? घर का कोना कोना। दूसरा, एक अलमारी के नीचे। तीसरा, अलमारी के नीचे बिछे कागज के नीचे। चौथा, बिस्तर झाड़कर। चौथा, आकृति पूर्ण कीजिए। झुमके की विशेषताएं। झुमके की कौन कौन सी विशेषताएं थी? झुमका यहाँ पहले इसमें लिखो, शोकेस में लगा हुआ था। दूसरा, खूबसूरत था। तीसरा, 4 तोले का था। और चौथा, 2000 का था। फिर से सुनो। झुमके की विशेषताएं। शोकेस में लगा हुआ था, खूबसूरत था। तीसरा, 4 तोले का था। और चौथा, 2000 का था। अब यहाँ पर हमें आभूषणों की सूची तैयार करना है कि शरीर के किन अंगों में आभूषण पहने जाते हैं। तो कैसे लिखोगे? 2 कॉपी में 2 भाग करना है। उसमें पहले इसमें लिखना है शरीर का अंग और दूसरे इसमें आभूषण। शरीर के अंग में पहला लिखो सिर। सिर में क्या लगाया जाता है? वहाँ मांग में टीका, मांग टीका। दूसरा, माथा। माथे पे आभूषण में क्या लिखोगे? बिंदी। कान में क्या पहना जाता है? शरीर के अंग में कान। आभूषण में लिखोगे झुमका।
बाली, नाक में, शरीर के अंग में नाक, इधर नथनी। शरीर के अंग में लिखोगे गला और आभूषण में लिखोगे हार या माला। सिर के बाल, शरीर के अंग में सिर के बाल में क्या लगाते हैं? आभूषण में लिखोगे गजरा। शरीर के अंग में बाह, बाह में इधर आभूषण में लिखोगे बाजू बंद। कलाई में, हाथ में, कलाई में लिखो, शरीर के अंग में कलाई, आभूषण में लिखोगे चूड़ी, कंगन। हाथ की उंगली लिखोगे शरीर के अंग में और आभूषण में लिखोगे अंगूठी। शरीर के अंग में लिखोगे कमर और इधर लिखोगे कमरबंद। शरीर के अंग में पैर और आभूषण में लिखोगे पायल। पैर की उंगली में, इधर आभूषण में लिखोगे बिछिया। अभी नीचे दिया गया है भाषा बिंदु। अब भाषा बिंदु में क्या करना है? यहाँ पर रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाना है। यहाँ पर जिन वाक्यों में जिन शब्दों पर अंडरलाइन किया गया है उनका हमको क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। पहले जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसका हमको विलोम शब्द लिखना है। क्या लिखना है? विलोम शब्द। पहला, कांति को कमला पर विश्वास था। अब विलोम शब्द क्या आएगा? अविश्वास। क्या आएगा? अविश्वास। उसका हम वाक्यों में प्रयोग कैसे करोगे? वाक्यों में प्रयोग कैसे करोगे आप? सीता को कुशल पर अविश्वास था। जिस शब्द पर अंडरलाइन किया गया है उसी शब्द का हमको वाक्यों में प्रयोग करना है। अब मैंने आपको एक बताई हूँ, उसके बाद में आपको सभी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। विलोम शब्द सुन लीजिए आप लोग। बड़ी मुश्किल से उसकी आँख लगी। मुश्किल, मुश्किल यानी आसान। अब मुश्किल का तुमको क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। तीसरा, दुकानदार रमा का परिचित था। परिचित, परिचित का विलोम शब्द आएगा अपरिचित। सोच समझकर व्यय करना चाहिए। व्यय, व्यय यानी आय, व्यय यानी आय। पांचवा, हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ यानी कृतज्ञ। क्या होगा? कृतज्ञ। छठवा, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। सूर्योदय का क्या आएगा यहाँ पर? सूर्यास्त। क्या आएगा? सूर्यास्त। अब इन सभी का तुमको क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। ये पूरा स्वाध्याय तुमको छुड़ाना है और इसके व्यतिरिक्त में जो स्वाध्याय दूंगी वो भी तुमको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।